Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Makki and I am first year MBBS student at King Edward Medical University Lahore. Today I am going to tell you about my MCAT journey, which is a motivation for a lot of students. अच्छा, तो मैं आपको बताऊंगा अपनी MCAT की जर्नी के बारे में कि कैसे उस जर्नी को एज किया और आज इधर किंग एडवर्ड तक पहुँचे। सबसे पहले मैंने अपनी MCAT की फर्स्ट अटैम्प्ट 2022 में दी और उसमें 168 मार्क्स सिक्योर किए, बट अनफॉर्चुनेटली एग्रीड नहीं बन सका। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने अगले साल रिपीट करना है। रिपीट करना कोई आसान डिसीजन नहीं था, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि अगर अगले साल का मेरिट हाई हुआ तो क्या होगा, अगर मैं अच्छे मार्क्स ना ले पाया तो क्या। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। तो मैंने अगले साल रिपीट का डिसीजन लिया और मैंने किप्स अकेडमी ज्वाइन कर ली। मैंने अपने 2023 की अटैम्प्ट में किप्स अकेडमी से तैयारी की और मैंने उसमें 169 मार्क्स सिक्योर किए, बट अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर मेरा जो एग्रीगेट था वो था बना 90.8045, बट उस साल भी क्लोजिंग मेरिट जो था वो 91 क्रॉस कर गया। हाई मेरिट होने की वजह से एक बार फिर मैं एडमिशन नहीं ले पाया। तो उस टाइम काफ़ी बंदे को अफसोस होता है कि मैंने इतनी मेहनत की बट उसके बाद भी मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो मैंने प्राइवेट में एडमिशन लेने का डिसाइड किया और मैंने CMH मुल्तान में एडमिशन ले लिया। CMH मुल्तान अगर आप जानते हो तो पाकिस्तान के एक बहुत ही अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में से एक है, क्योंकि उसकी PMDC की जो रैंकिंग है वो A+ है और नाम्स के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में सबसे हाईएस्ट मेरिट भी CMH मुल्तान का ही होता है। और मैंने अपनी MBBS की जर्नी स्टार्ट कर दी CMH मुल्तान में, लेकिन फिर भी एक दिल में इंसान के रह जाता है कि यार कि इंसान ने इतनी मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी अपने ख्वाब को उस तरह हासिल नहीं कर पाया जिस तरह कि उसका हक बनता था। तो यही चीज़ मैंने सोची, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक बार फिर मैं MCAT की जर्नी को कंटिन्यू करूँगा और मैं अपने उस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुँचाऊँगा जिसको मैंने पहली दफ़ा सोचा था। तो मैंने अपनी MBBS की जर्नी स्टार्ट कर दी थी CMH में और मैंने अपनी MBBS की स्टडी स्टार्ट में कंटिन्यू रखी। उस टाइम मैंने MCAT बिल्कुल ही एक तरह से साइड डाउन कर दिया था, बट जब सेकेंड ईयर के पेपर एंड हुए 2024 में तो फ्रेशर सेशन वेरियस अकेडमीज़ में तब स्टार्ट हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि मैं उन फ्रेशर सेशंस को ज्वाइन करूँगा, तो इसलिए मैंने स्टार्स अकेडमी मुल्तान में एडमिशन ले लिया फ्रेशर सेशन के साथ कि ताकि मैं अपनी MCAT को स्टार्ट कर सकूँ। और फिर तब से मैंने MCAT को बिल्कुल प्रॉपरली स्टार्ट किया और उधर से मैंने MBBS की स्टडीज़ को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि एट ए टाइम आप किसी एक चीज़ पे ही अच्छे से फोकस कर पाते हैं। और इधर एक छोटी टिप ये है कि जो किसी इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी एंगेज है तो उनके लिए एक छोटी सी प्रो टिप ये है कि आपको अपनी उस जो आप सेशन में एनरोल्ड है उसकी स्टडीज़ को भी थोड़ा बहुत स्टार्ट से आपको करना चाहिए, ताकि जब MCAT का टाइम है तो उस टाइम अगर वो स्टडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो भी रही है तो आपको इतना लॉस ना हो। तो मैंने भी ऐसे ही किया और जब MCAT का सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने प्रॉपर अपना सारा टाइम MCAT को देना स्टार्ट कर दिया। इवन के जो कॉलेज टाइम होता था उसमें भी कोशिश करता था कि जितने ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस सेशंस मैं कर पाऊँ तो उतने ही मैं करता था। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा फोकस किया तो वो मैंने फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स पे किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि जो चीज़ ट्रिकी होती है MCAT के पेपर में वो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स ही होते हैं और उसके अलावा साथ साथ इंग्लिश। तो इन चीज़ों को मैंने ज़्यादा टाइम दिया और उसके बाद साथ साथ स्टडी सेशंस को मैं MCAT के लेके चलता रहा। और एट द एंड ऑफ द डे के MCAT का टाइम इंटरवल आ गया। MCAT हमारा सबसे पहले अनाउंस हुआ था अगस्त के लास्ट में, बट किसी वेरियस रीजंस की वजह से वो डिले हो गया और उसकी जो फाइनल डेट अनाउंस हुई वो 22 सितंबर हुई। तो उस टाइम बिल्कुल ही मैंने कॉलेज से ऑफ ले लिया और तो मैंने MCAT पे अपना फोकस शिफ्ट कर दिया और बिल्कुल सारा टाइम उसको देने लगा और यूनिवर्सिटी से मैंने एक तरह से ऑफ ही ले लिया। अब जब लास्ट मंथ चल रहा था तो उसमें किया ये कि पहले तो मैंने प्रैक्टिस वेरियस MCQ की करता रहा और जब फाइनल एक हफ़्ता रह गया MCAT के पेपर में जो कि 22 सितंबर को डिसाइड हुआ, तो उस टाइम मैंने जितनी रिवीजन मेरे से हो सकती थी तो मैंने सिर्फ रिवीजन ही की। 22 सितंबर का दिन आ गया और मैं एक काम माइंड के साथ उठा और अल्लाह ताला का नाम लेके मैं गया अपने सेंटर पे पेपर अटैम्प्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 193 मार्क्स सिक्योर किए और जो मेरा एग्रीगेट था वो फाइनली 96.99 बना और जो कि यहाँ पे मेरिट नंबर 33 है। अच्छा, तो अगर मैं एंड पे प्रो टिप्स की कुछ बात करूँ और अगर बायो की बात करें तो उसमें जितना आपसे हो सकते हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक की लाइंस को ही आप याद करें, क्योंकि मोस्टली वही MCQ में आती हैं। और जहाँ तक केमिस्ट्री की है तो केमिस्ट्री के मोस्टली न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, जबकि उसकी भी बुक की लाइंस काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो उसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करें। और फाइनली अगर लॉजिकल और इंग्लिश की बात करें तो लॉजिकल ईजी होता है सेशन, वो ईजिली हो जाता है, जबकि जो इंग्लिश है ना उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए वेरियस बुक्स की। तो मैंने उसके लिए सलमानुल वहीद की जो इंग्लिश ग्रामर बुक है उसको कंसल्ट किया और वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई थी इस हवाले से।
एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं बात करता हूँ कि एक जर्नी जो एमकैट की 2022 से स्टार्ट हुई और फाइनली 2024 में कंक्लूड हुई, तो उस जर्नी ने क्या सीखने को इंसान को दिया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये सीखी कि इंसान को कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर आपने एक ख्वाब देखा है और आप उसके लिए पूरे दिल से कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला एट द एंड ऑफ द डे आपको कामयाबी दे देता है। और फाइनली एंड पे मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर ड्रीमिंग दैन मेक श्योर दैट यू आर ड्रीमिंग बिग। तो जितना हो सके अपना ऊंचा ख्वाब रखें और उस ख्वाब को पाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ होगा। थैंक यू।